Hello friends, this is Dr. Brajesh Gupta and I am a dentist. I make videos on dentistry. Okay, आज हम विजडम टूथ और अक्कल दाढ़ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारे और एवरी ह्यूमन बीइंग उनके मुंह में 32 टीथ्स होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो 32 टीथ्स में से ओनली 28 टीथ ही एक्चुअली फंक्शनल होते हैं। कि बाकी के 4 दांतों का कुछ भी थंब रूल नहीं है कि दे विल बी फंक्शनल और वो जस्ट एवे ही हैं। ओके, तो क्योंकि उनका जो पोजीशन है वो जो जब वो दांत मुंह के अंदर निकलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी पोजीशन ठीक हो, उनका शेप ठीक हो, उनका साइज़ भी ठीक हो। ऐसा कुछ भी थंब रूल नहीं है। ओके, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि 32 टीथ निकलते ही नहीं हैं। ओके, लोगों को 28 टीथ तो बिल्कुल ठीक जगह पर निकलते हैं, बाकी के 29th या 30th या 31st या 32 सेकेंड टूथ क्या है, कहीं भी उसका पोजीशन आइदर गाल की तरफ हो सकता है, उसका टंग की तरफ हो सकता है, या फिर उसका पोजीशन क्या है ऐसे हॉरिजॉन्टल हो सकता है। ओके, और कभी कभी क्या है कि वो बोन के अंदर ही होता है। तो इस तरीके से उन दांतों का कुछ भी पोजीशन डिसाइड नहीं होता है। ओके, सेकंड चीज़ क्या है कि दांतों को जो भी हमारे मुंह में दांत हैं उनका एक निकलने का फ़िक्स टाइम होता है। ओके, जैसे अगर हम सामने के सेंट्रल इंसाइजर्स की बात करें तो लगभग 6 से 7 या 8 साल तक निकल के आ जाते हैं कोई भी ह्यूमन बीइंग के अंदर। ओके, बच्चे के अंदर अगर हम फर्स्ट मोलर की बात करें तो वो भी 6 से 7 साल के बाद में मतलब 6 से 7 साल की एज पे निकलना आ जाता है वो, और कैनाइन 12 से 13 की एज पे। तो लगभग 14 साल तक किसी भी इंसान के अंदर सारे उसके परमानेंट टीथ निकल के आ जाते हैं। लेकिन ये जो विजडम टूथ है इसका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। किसी किसी को क्या है वो 15 से 16 साल के बीच में निकल के आ सकता है, किसी को क्या है कि 20 साल के बाद निकल रहा है, किसी को 25 साल में निकल रहा है, या किसी को 35 साल में भी वो निकल सकते हैं। ऐसा कोई भी थंब रूल नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब भी ये टीथ निकलते हैं और इनका पोजीशन या अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और वो प्रॉब्लम क्या होती है कि सबसे पहले क्या है, लोगों को दांत में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जिस एरिया से वो निकल रहा है उस एरिया में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि जब भी दांत बोन के अंदर से निकलता है तो उसके ऊपर क्या है, एक लेयर होती है म्यूकोसा की, ओरल म्यूकोसा की। जब दांत निकलता है तो उसको ऐसे पुश करता है, तो जब भी ऊपर का दांत उसके ऊपर ऐसे टच होता है तो क्या है वो इम्पिंज हो जाती है ओरल म्यूकोसा। उसकी वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें अल्सर जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो लोगों को पेन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, जब उसमें पेन होना स्टार्ट होता है तो मुंह भी नहीं खुलता है। ओके, वैसे हम नॉर्मली 30 to 35 mm खोल सकते हैं, मेल जो है 40 to 45 mm तक खोल सकते हैं, और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो 3 फिंगर्स तक मेल खोल सकते हैं ईजीली। लेकिन जब किसी को ऐसे पेन होता है तो उस मुंह को खोलने में भी प्रॉब्लम होती है, और जब मुंह नहीं खुलता है तो खाना खाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो लोग क्या है कि लिक्विड डाइट ही लेना स्टार्ट कर देते हैं, और वो ठीक भी है। क्योंकि अगर आप कोई हार्ड चीज़ खाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी कि वो ऊपर नीचे के दांत टच होंगे, और वो जो जहाँ पर भी अल्सर हो रहा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर वो और ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या तो क्या होता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे खाना भी फंसना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से उस एरिया में पस पड़ना स्टार्ट हो जाता है। हिंदी में बोले तो मवाद पड़ जाती है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो पस से क्या होता है कि आपको इस एरिया में पूरी स्वेलिंग आ जाती है। ओके, अगर वो राइट साइड में है तो इधर, और अगर लेफ़्ट साइड में है तो आपके लेफ़्ट साइड में एरिया में स्वेलिंग आ जाती है। तो और इस स्वेलिंग से अब इन्फेक्शन की वजह से लोगों को फीवर भी होना स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द पीपल। और आई विल से कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक बार शायद ये सिचुएशन फेस करता ही है। मे बी कि वो उतना सीवियर नहीं होता होगा, इन्फेक्शन जैसे फेस स्वेलिंग या फीवर नहीं आएगा, बट म्यूकोसा इम्पिंज होना, मुंह नहीं खुलना और खाना खाने में तकलीफ़ होना, ये 3 चीज़ें बहुत ही कॉमन है जो किसी भी इंसान को हो सकती है। ओके, और विजडम टूथ की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ऊपर के दांतों में कम होती है, नीचे के जो लास्ट 3rd मोलर हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल पोजीशन होती है, और उनका इरप्शन मीन्स दांतों का निकलना भी
बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि यस दिस प्रॉब्लम इज़ बिकॉज ऑफ विजडम टूथ, तो आप क्या करेंगे? ओके, सबसे पहले तो आप क्या है घर पे ही कुछ ट्राई करते हैं। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आपको क्या करना है कि मेक श्योर आपका जो जहाँ भी विजडम टूथ आ रहा है और जो म्यूकोसा इम्पिंज हो रही है, तो आप उसको ज़्यादा प्रेस नहीं करें या ऊपर नीचे के दांतों को ज़्यादा कांटेक्ट में लाने की कोशिश नहीं करें। ओके, आप लिक्विड डाइट लीजिए, थोड़ा ठंडा खाना खाइए और उस एरिया में क्या है खाने को भी नहीं फंसने दें। अगर आपको लग रहा है आपने कुछ खाया है या जो भी आपने जूस या मिल्क जो भी पिया है, जो ओके वहाँ पे क्या है वो जमा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर वो वहाँ फंस जाता है या वहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप कुछ भी खाना खाएं तो उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से गार्गल कीजिए, क्लीन कीजिए। ओके, नहीं तो थोड़ा सॉल्ट मिला के और ल्यूकवार्म वाटर से गार्गल कर सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट क्या है कि आप एक मेडिकेटेड माउथ वॉश जैसे क्लोहेक्स या क्लोरहेक्सिडीन जो अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, वो आप लाकर उससे रिंस कीजिए दिन में 2 या 3 बार। ओके, अगर उससे भी आप थोड़े दिन, लोग क्या है ज़्यादातर थोड़े दिन वेट करते हैं, अगर फिर भी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है और सीवियर होती चली जाती है, तो आई विल सजेस्ट कि आप डॉक्टर के पास और डेंटिस्ट के पास, जो भी आपकी जान पहचान का है या जो भी आपके लिए ट्रस्टेड है, आप उनके पास जाइए और आप उनके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लीजिए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, तो और आपको कौन से डेंटिस्ट के पास जाना है कि देयर इज़ अ स्पेशलाइजेशन कॉल्ड ओरल सर्जरी। तो जिसने भी MDS इन ओरल सर्जरी किया हुआ है, बेस्ट है कि आप उनके पास ही जाइए, क्योंकि वो पर्सन ही आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से और प्रिसाइजली ठीक कर सकता है। ओके, उसके बाद फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि मैंने शायद अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि दांत निकालते में रूट टूट जाती है या थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लेकिन इन्फेक्शन का क्या है, इम्पेक्शन जो विजडम टूथ को निकालने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम इम्पेक्शन बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। इट्स एक्चुअली सर्जिकल प्रोसीजर। ओके, आई विल से इट्स अ माइनर और मेजर सर्जिकल प्रोसीजर। कभी कभी क्या है टूथ बोन के अंदर होता है तो बोन को ड्रिल करके निकालना पड़ेगा। ओके, जैसे आपके लोअर जॉ में है और दांत वहाँ पर है तो उसको ड्रिल करके निकालना पड़ता है बोन को, बाहर से नहीं अंदर से, ऑब्वियसली फ्लैप रिफ्लेक्ट करके, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो और जो विजडम टूथ है उसकी एनाटमी ऐसी होती है, लोकेशन भी कैसी क्या है कि उसके पास से नर्व बहुत जाती है। ओके, जो भी नर्व यहाँ पे नर्व और ब्लड वेसल जो यहाँ सप्लाई करते हैं, जो लिप को या चिन को या और अंदर म्यूकोजा को सप्लाई करते हैं, तो उसमें नर्व जाती हैं, नर्व्स और ब्लड वेसल्स। तो जब विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ओरल सर्जन विल टेक केयर कि आपके वो कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। एंड यू कैन ऑल्सो आस्क दी ओरल सर्जन कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ठीक होने की, विदाउट सर्जरी और विद सर्जरी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डॉक्टर विल एडवाइज वन बिग एक्सरे, जिसको हम OPG बोलते हैं, बड़ा सा एक्सरे होता है, छोटा एक्सरे नहीं होता है। इनिशियल स्टेज में क्या है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो मुंह नहीं खुलता है, तो डॉक्टर इज़ नॉट एबल टू टेक इंट्राओरल एक्सरे। वो सिर्फ क्या है आपके पूरे ये फेस का एक्सरे ले सकते हैं, जिसमें ऊपर और नीचे का जबड़ा दिखाई देता है और उसमें दांत की पोजीशंस क्या हैं वो सारी दिखाई देती है। तो उसके बेसिस पे वो ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि आपका ट्रीटमेंट कितने दिन चलेगा, मतलब दिन तो नहीं, आपको मेडिकेशन पे रखते हैं। ओके, तो मेडिसिन में क्या है, ही विल प्रिस्क्राइब और ही और सी विल प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। उसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं, उसमें पेन किलर्स होती हैं, उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी दवाइयाँ होती हैं और माउथ वॉशेस होती हैं। ओके, और घर पे भी आपको कौन सी डाइट लेनी है ये सब वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके, वंस इट इज़ डिसाइडेड कि हाँ आपको टूथ निकलवाना ही है, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो आई विल सजेस्ट गो टू द ओरल सर्जन एंड follow his treatment plan and get the treatment done. Okay, so this is the problems and the treatment that is related to wisdom tooth. Okay, if you are facing this problem right now, just try to find out through this video कि yes I am having this problem and you should seek the treatment plan. Okay, if you feel this video is helpful to you, please give like to me. Thank you very much.